जैसा कि हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके थे चैप्टर 11 के 2 पेजेस, उसके बाद से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें अब चैप्टर का नाम था पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन द 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी में कौन कौन से पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हुए थे उनके बारे में जानकारी लिया था हम लोगों ने 2 पेजेस में। अब आगे के पेजेस में हम देखते हैं पेज नंबर 102 में यहाँ हैदराबाद की बात कर रहे हैं। तो हैदराबाद स्टेट जो है वो 1724 में फाइंड आउट किया गया था, मतलब अलग बना था एक तरह से। द स्टेट ऑफ द हैदराबाद फाउंडेड बाय द चिंकिलिच खान इन 1724। इट वाज रूल्ड बाय निज़ाम अली, जो रूल कर रहे थे 1724 में जब ये फाउंड किया गया तो निज़ाम अली थे। ही वाज ग्रांटेड द टाइटल ऑफ निज़ाउल मुल्क असफ जह बाय मुग़ल एम्परर। इनको टाइटल दिया गया निज़ाल मुल्क असफ जह किसके द्वारा? मुग़ल एम्परर के द्वारा। सो हिज डायनेस्टी केम टू नोन एज असफ जही डायनेस्टी, इसलिए इनकी डायनेस्टी को असफ जही डायनेस्टी कहा गया। हिज सक्सेसर वर कॉल्ड द निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद। जो आगे चल करके जो उनकी जनरेशन थी जैसे जैसे शासन की तो उनको निज़ाम्स कहा गया, निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद कहा गया। दो द निज़ाम्स नेवर डिक्लेयर्ड देयर फ्रीडम फ्रॉम द मुग़ल रूल। भी ऐसा देखा जाता है कि निज़ाम जो है कभी भी ये डिक्लेयर नहीं किए थे कि हम मुग़ल से हमें आज़ादी मिली है। दे गवर्न हैदराबाद स्टेट, वो हैदराबाद स्टेट में गवर्न किए थे एज अ इंडिपेंडेंट रूलर, एक इंडिपेंडेंट रूलर के समय में, इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पे। 1798 की बात है। द निज़ाम ऑफ द हैदराबाद केम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। 1798 में निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोटेक्शन में आए। द स्टेट रिमेन अंडर द ब्रिटिश रूल टिल 1947। और कब तक राज किए ब्रिटिश रूल के अंदर? तो सर 1947 तक, जब तक आज़ादी नहीं मिल गई। इट वाज फाइनली मर्ज विद द रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1948। और 1947 से लेकर के 1948 के बीच में, यानी पूरे 1 साल लगे थे, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 साल लगे थे रिपब्लिक ऑफ इंडिया में शामिल होने में, क्योंकि बहुत सारे बवाले लोगों ने भी किए थे कि अलग हम देश चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें, वो आप क्लास 8 में पढ़ेंगे। अब जानते हैं राजपूत्स। अकबर हैड वॉन द लॉयल्टी एंड द सपोर्ट ऑफ द राजपूत्स। अकबर ने लॉयल्टी जीता था, सपोर्ट जीता था राजपूत का। लेकिन जब औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था तो वो इन सब चीज़ों से दूर था, ठीक है। तो बट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब दे ट्राइड टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ मुग़ल एम्परर्स। लेकिन राजपूत क्या थे? फ्री अपने आप को महसूस करते थे मुग़ल एम्परर से। क्यों? क्योंकि और अकबर मिला के रखते थे, औरंगजेब नहीं मिलाते थे। बट देयर वॉज नो यूनिटी अमॉन्ग देम, लेकिन कोई यूनिटी नहीं थी इनके बीच में। राजपूत आपस में ही लड़ते थे। सिंस दे डिड नॉट ज्वाइन द हैंड्स टू फाइट अगेंस्ट द मुगल्स। आपस में लड़ने की वजह से मुगल्स के साथ ये फाइट नहीं कर पाए। दे कुड नॉट फ्री देमसेल्फ फ्रॉम दियर कंट्रोल। ये अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाए मुगल्स के कंट्रोल से। दे रिमेंड नॉर्मली अंडर द मुग़ल रूल। लगातार नॉर्मली जो है वो माने नॉमिनली मतलब नाम मात्र का मुग़ल रूल में लगातार जुड़े हुए थे। पंजाब अंडर द सिख। और पंजाब एरिया की बात की जाए, देखिए ये अभी राजपूत की बात थी, हैदराबाद की बात थी, अब पंजाब की बात की जाए तो सिख के अंडर था। औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी कॉज डिसकॉन्टेंट अमॉन्ग द सिख। औरंगजेब की जो धार्मिक जो पॉलिसी थी ना, उसके कारण सिखों के बीच में असंतोष था, ठीक। गुरु तेग बहादुर जो है उनको मौत की सज़ा दे दी गई थी मुगल्स के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। मुग़ल अटैक्ड ऑन द फोर्ट ऑफ आनंदपुर इन 1704। मुग़ल ने अटैक किया आनंदपुर फोर्ट के ऊपर 1704 पे। गुरु गोविंद सिंह वाज स्टैब्ड बाय 2 यंग पठान्स इन महाराष्ट्र। और गुरु गोविंद सिंह को चाकू से मार दिया गया, मैंने एक तरह से छुरे घोंप दिया गया 2 यंग पठान्स के द्वारा महाराष्ट्र में। द गुरु लेफ्ट दिस मॉर्टल वर्ल्ड, मतलब ये जो पूरा मरणशील देश है, नाशवान जो संसार है, 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह ने अपना जान गंवा दिया, मतलब उनकी लाइफ चली गई। गुरुज वैलर इनकरेज्ड द सिख टू कंटिन्यू दियर स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल। लेकिन गुरु ने कुछ ऐसी सीख दे करके गई, सिख ऐसा दे करके गए कि भाई आपको मुग़ल से लगातार स्ट्रगल करना है, मुग़ल्स के ख़िलाफ़ हमेशा रहना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इवेंचुअली दे वर एबल टू सेट अप
some 12 small chiefdoms called missiles, each led by a chief. उन्होंने क्या किया कि 12 ऐसे छोटे छोटे चिफडोम्स तैयार किए गए. चिफडोम्स मतलब होता है सरदार था टाइप के, और इनके ऊपर एक चीफ बैठा दिया. ठीक. देयर टेरिटरीज इन द लेट 18th सेंचुरी एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू टू रावलपिंडी. जो इनकी टेरिटरी है वो आगे चल करके 18th सेंचुरी से जम्मू कश्मीर तक फैलना शुरू हुई, रावलपिंडी तक, जम्मू से रावलपिंडी तक. उसके बाद आते हैं रंजीत सिंह 1780 to 1839, द चीफ ऑफ वन ऑफ द मिसल्स. जो इन्होंने सरदारों का ग्रुप बनाया था उसके चीफ थे कौन? रंजीत सिंह. शोड ग्रेट क्वालिटी ऑफ मिलिट्री. इन्होंने एक अच्छी क्वालिटी की मिलिट्री लीडरशिप दिखाई. अब देखिए मिलिट्री क्वालिटी अच्छी रहेगी तो फाइट अच्छे से कर पाएंगे, और साथ साथ इनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी था, यानी चलाने की व्यवस्था, देश को चलाने का, स्टेट को चलाने का व्यवस्था अच्छा था इनके पास, नॉलेज अच्छी थी, सही तरीके से चलाते थे. ही यूनाइटेड दीज चीफडोम्स इनटू द पावरफुल किंगडम. और ये सारे जो व्यवस्थाएं थी उन्होंने यूनाइट किया और एक पावरफुल किंगडम तैयार किया. द स्टेट ऑफ पंजाब अंडर हिम. जो स्टेट ऑफ पंजाब था इनके अंदर, लाहौर में एक कैपिटल था. ठीक है. द स्टेट ऑफ पंजाब अंडर हिम हैड लाहौर इट्स कैपिटल. पंजाब का कैपिटल क्या था? लाहौर हो गया. ही वाज प्रोक्लेम्ड महाराजा इन 1801. इनको महाराजा घोषित किया गया. ठीक है, रंजीत सिंह को. कब? 1801 में. महाराजा रंजीत सिंह स्टैब्लिश एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. महाराजा रंजीत सिंह ने एक एफिशिएंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश किया, मतलब एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया इन्होंने. अब चलते हैं मैसूर की तरफ. द हिंदू किंग रूल्ड ओवर मैसूर. मैसूर में हिंदू किंग रूल कर रहे थे. हैदर अली वन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द आर्मी. हिंदू रूलर के अंदर वर्क करने वाले एक ऑफिसर थे हैदर अली. स्टेज अ कूप इन 1761. इन्होंने क्या कर दिया? पूरी तरीके से तख्ता पलट कर दिया. एंड कैप्चर द थ्रोन ऑफ द मैसूर. और हिंदू राजा को मारते हुए, आगे ख़त्म करते हुए वहाँ के सिंहासन पे कब्जा कर लिया मैसूर के. कौन? हैदर अली. ही कॉन्क्वायर्ड सेवरल टेरिटरीज. उन्होंने बहुत सारे टेरिटरीज को जोड़ लिया, जीता और कंसोलिडेट द एम्पायर, और लगातार अपने एम्पायर को खड़ा करते चले गए. ही हैड मैनी कैंपेन्स. उन्होंने बहुत सारे कैंपेन चलाए. एंड ही फॉट अगेंस्ट द मराठास. मराठास के खिलाफ भी लड़े, निज़ाम के खिलाफ भी लड़े, ब्रिटिश के खिलाफ भी लड़े. कौन? हैदर अली. ऑल्दो ही वॉज इलिटरेट. हालांकि वो अशिक्षित थे. वाज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर. लेकिन एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे. हैदर अली वाज सक्सीड बाय हिज सन टीपू सुल्तान. हैदर अली के बाद उनका लड़का टीपू सुल्तान आया. हु वाज कैपेबल जनरल. वो एक कैपेबल जनरल था. मॉडर्नाइज हिज आर्मी. उसने क्या किया? इतना कैपेबल था कि उसने अपने आर्मी को मॉडर्नाइज किया. एंड ऑल्सो बिल्ट अप अ मॉडर्न नेवी. और उसने एक मॉडर्न नेवी भी बनाया. द इंग्लिश लुक अपॉन हिम एज दियर मोस्ट डेंजरस एनिमी. अब जो इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स थे वो इतने डर चुके थे टीपू सुल्तान से कि वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते, सबसे खतरनाक दुश्मन मानते थे टीपू सुल्तान को. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं जाट्स की तरफ. जाट की बात करें तो 1669 में द जाट पीजेंट्री लेड बाय ए मैन कॉल्ड गोकुला. जो जाट किसानों का था उसमें का एक लीडर था गोकुला, जिसने मुगल्स के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई. द जाट्स वर पनिश्ड सेवरली बट दे रिमेंड अनडॉन्टेड. जाट कई बार पिटाए, कई बार हुए, लेकिन वो निडर हो चुके थे. द कॉज ऑफ रिवॉल्ट वॉज इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू. जो पूरा कारण था रिवॉल्ट का, ब्रिटिश के खिलाफ होने का, वो लैंड रेवेन्यू था. द टैक्स ऑन दियर प्रोड्यूस विच हैज़ बीन 1/3 ड्यूरिंग द अकबर्स रीजन. ये 1/3 था अकबर रीजन के, और स्लोली धीरे धीरे वो इंक्रीज़ हो गया, हाफ तक पहुंच गया. माने जो कम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. दिस वॉज टू हैवी बर्डन फॉर द पीजेंट्री टू बियर. चूँकि पहले कम था, बढ़ेगा तो किसानों की आमदनी भी तो कम हुई, तो इस वजह से यह बर्डन होता चला गया किसानों के ऊपर. बट द औरंगजेब डिड नॉट रिड्यूस द टैक्स. औरंगजेब ने भी टैक्स कम नहीं किया. बिकॉज द नीडेड मनी फॉर द मेंटेनिंग हिज आर्मी. क्योंकि आर्मी को बहुत सारा पैसा चाहिए था मेंटेन करने के लिए. दिस इम्पीरियल पॉलिसी, यही जो शाही पॉलिसी है, इसकी के कारण बगावत हुई जाट की.
ठीक है। लीडर्स लाइक चूड़ामन, सूरजमल और राजा राम ऑर्गेनाइज अ जाट, उन्होंने जाट्स को ऑर्गेनाइज किया इनटू ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, एक बड़े पावर में। यूज़ दिस पावर अगेंस्ट द मुगल्स, और ये पावर मुगल्स के खिलाफ यूज़ किया गया। सूरजमल, जिनका फोटो दिया हुआ है, एक ग्रेट लीडर थे। ही वॉज वन हु कंप्लीटेड द आयरन फोर्ट ऑफ भरतपुर दैट हिज फादर हैड बिगन। यह एक आयरन फोर्ट की तरह कहे जाते थे, ठीक है, अपने फादर की तरह, जो जिसकी शुरुआत उनके फादर ने की थी भरतपुर में। द मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटी ऑफ जाट्स वर मथुरा, पानीपत एडजॉइनिंग एरिया ऑफ दिल्ली। ये सारे सेंटर्स थे दिल्ली के आसपास के, ठीक है। अब आता है मराठा अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी। अब शिवाजी की बात करते थे। 18th सेंचुरी इज रिगार्डेड एज अ, पहचाना जो जाता है वो मराठा के सुपरमेसी के ऊपर जाना जाता है। शिवाजी भोसले इज़ द रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ मराठा नेशन। शिवाजी भोसले जो है वो जाने जाते हैं फादर ऑफ मराठा नेशन के लिए। मराठा चिफ्टेंस वर ओरिजिनली इन सर्विस ऑफ बीजापुर सुल्तान इन वेस्टर्न डेक्कन विच वाज अंडर द सीज ऑफ मुगल्स। ये सभी कुछ मुगल्स के अंदर आते थे, ठीक है, ठीक है। शिवाजी के बारे में जानते हैं। द मराठाज बिकेम वेल ऑर्गेनाइज अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी। मराठा जो है बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हुए शिवाजी के अंदर। डेफिनेटली शिवाजी एक बहुत बढ़िया शासक थे। ही वॉज बॉर्न इन 1627। उनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। वॉज अ हाई ऑफिसर इन बीजापुर किंगडम। जीजाबाई उनकी माँ का नाम था। और दादाजी कोंदा देव हिज ट्यूटर शेप द अर्ली लाइफ ऑफ शिवाजी। एक ट्यूटर के तौर पर उन्होंने शिवाजी की लाइफ को शेप दिया। अगर अर्ली सक्सेस की बात करें तो शिवाजी ड्रीम्ड ऑफ द एस्टेब्लिशिंग ए लार्ज एम्पायर। मतलब उनका जो फ्यूचर ऐसा था कि उन्होंने एक लार्ज एम्पायर की तरफ फोकस किया था। उनका सपना था एक तरह से मान के चला जाए। वाइल स्टिल यंग ही पुट टुगेदर स्मॉल आर्मी यूजिंग गोरिल्ला वार। उन्होंने एक बड़ी गोरिल्ला वारफेयर किया और कैप्चर किया पुणे के फोर्ट पर, ठीक है। फिर वार किया बीजापुर के ऊपर। द ग्रोइंग पावर ऑफ द शिवाजी अलार्म द किंग ऑफ द बीजापुर। ही सेंट एन आर्मी अंडर द अफजल खान टू क्रश द मराठा। अब जैसे जैसे शिवाजी का पावर बढ़ रहा था, ठीक, तो अफजल खान के जरिए मराठा में बहुत ज़्यादा इन्होंने पावर बनाया। शिवाजी किल्ड अफजल खान एंड डिफीटेड द बीजापुर आर्मी। बीजापुर आर्मी को हराया इन्होंने, किसने? शिवाजी ने, और अफजल खान को मार दिया, क्योंकि अफजल खान एक तरीके से मराठा को दबाना चाहता था, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया शिवाजी ने? तो मुगल्स के खिलाफ भी लड़ाई की। तो औरंगजेब कंसीडर्ड शिवाजी इज़ अ ग्रेट थ्रेट। औरंगजेब भी मानता था कि शिवाजी एक बहुत बड़े उसके मारे नुकसान पहुंचा सकते, दुश्मन हो सकते हैं आगे चल के। तो इन 1663 ही सेंट द शाइस्ता खान। उन्होंने शाइस्ता खान को भेजा कि कैप्चर कर लिया जाए मराठास को। तो एक रात में शिवाजी कुछ सोल्जर्स के साथ इंटर करते हैं मुगल कैंप में और चारों तरफ से शाइस्ता खान को घेर लेते हैं। ही देन डिफीटेड द मुगल आर्मी। तब उन्होंने हरा दिया मुगल आर्मी को। अ ईयर लेटर ही रेडेड सूरत एंड प्लंडर्ड इट। उन्होंने सूरत पर भी अटैक किया और उसको अपने साथ शामिल कर लिया और पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा दिया। तो इसके कीवर्ड्स को आप लोग लर्न करिएगा प्रॉपरली, ठीक है। यही आपका वर्क है। हैव अ गुड डे।